तेलंगाना वॉइस न्यूज़ में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। सऊदी अरब में गैर मुल्की बाशिंदों का मुकामी शहरियों के नाम से अपना कारोबार कायम करना हमेशा से गैर कानूनी माना गया है। मुतालिका इदारे इस पर लगाम लगाने की कोशिश करती रही हैं। इस सिलसिले में पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने एक बार फिर कहा कि सऊदी अरब में मुकीम गैर मुल्की को इजाजतनामे के बगैर जाती कारोबार की इजाजत नहीं। सबक वेबसाइट के मुताबिक पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि ऐसा करना संगीन जराइम में शुमार होता है, बल्कि प्रोसिक्यूशन ने कहा कि कोई भी सऊदी शहरी या इजाजत हासिल करने वाला गैर मुल्की सरमायाकार किसी भी गैर मुल्की को अपने नाम पर कारोबार करने की इजाजत देगा तो कानून की नजर में मुजरिम ठहरेगा। ऐसा करने पर मज़कूरा शख्स का इजाजतनामा मनसूख और असासे मुंजमद करने के अलावा जेल और जुर्माने की सजा होगी। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने कहा कि मुतालिका इदारे की तफ्तीशी अहलकारों से मालूमात छुपाना, रिकॉर्ड फराहम ना करना या इनके सवालात के जवाब देने से गुरेज करना सरकारी अहलकार के फराइज की अंजामदही में रुकावट समझा जाएगा। ऐसा करना भी संगीन जुर्म है जिस पर कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती है। वाज़ेह है कि दिगर ममालिक के साथ साथ इस तरह के कारोबार में हिंदुस्तानी बाशिंदे भी शामिल है। बीजेपी लीडर और राज्यसभा के साबिक रुकने पार्लियामेंट सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक ट्वीट में मोदी हुकूमत को निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि मुल्क में आइन के 4 सुतूनों पर दबाव है, इसलिए कुछ करना होगा। आपको बता दें कि साबिक एमपी स्वामी अक्सर अपने ट्वीट से मोदी हुकूमत को निशाना बनाते हैं। 10 सितंबर को एक ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने लिखा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि आइन के 4 सुतून 2017 से मुसलसिल दबाव में है। अंग्रेजी मीडिया जैसे अखबारात और टीवी के वजीर आजम के दफ्तर के हुकाम के दबाव में है। अदलिया के लोग हुकूमत के लॉ अफसरान के दबाव में है। इस्तेहसाल बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस सूरत हाल में हमें जल्द ही कुछ करने की जरूरत है। वाज़ेह है कि सुब्रमण्यम स्वामी के अलावा अपोजिशन ने भी कई मरतबा ये इल्जाम लगाया कि मुल्की मीडिया और मरकजी तफ्तीशी एजेंसियां हुकूमत के दबाव में काम कर रही है। दूसरी तरफ स्वामी ने कहा कि हुकूमत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नजर रखे हुए हैं। वो पीएमओ से आने वाली हिदायत पर काम कर रहे हैं। नलगोंडा जिले के डिंडी प्रोजेक्ट के करीब सेल्फी लेने के दौरान एक हैदराबाद का नौजवान कनाल में गिर पड़ा, जिससे इसकी मौत हो गई। नौजवान की शनाख्त 22 साला मनोज की हैसियत से हुई है, जो एरागड्डा हैदराबाद का रहने वाला था। यह हादसा डिंडी प्रोजेक्ट में उस वक्त पेश आया जब सिरसलम में गणेश विसर्जन के बाद 6 दोस्तों के साथ मनोज वापस हो रहा था। हफ्ते की शाम ये वाकया पेश आया। अंधेरे और हल्की बारिश के बायस मनोज की नाश की तलाशी का काम रोक दिया गया था। मनोज की लाश इतवार को तलाशी मुहिम के दौरान बरामद हुई। पुलिस का कहना है कि नाश पोस्टमार्टम के बाद विरसा के हवाले कर दी जाएगी। डिंडी पुलिस ने बताया कि इन्होंने मुकदमा दर्ज कर लिया है और तहकीकात कर रही है। नामवर तेलुगु फिल्म अदाकार व साबिक मरकजी वजीर कृष्णम राजू चलबा से करीब 50 साल के अपने फिल्मी कैरियर में इन्होंने रेबल स्टार के तौर पर शायकीन के दिलों में अपनी छाप छोड़ी है। 83 साला अदाकार गुज़िश्ता 6 दिनों से खराबी सेहत की वजह से हैदराबाद के गच्चीबौली में वाक़े खानगी हॉस्पिटल में जेर इलाज थे, जहां आज सुबह की अवलिन सातों में इन्होंने आखिरी सांस ली। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव और फिल्म इंडस्ट्री की अहम शख्सियात ने कृष्णम राजू के इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार किया। रियासत तेलंगाना के राजन्ना सिरसिला जिले के विमलवाड़ा रोलर मंडल में कार के तालाब में बह जाने के नतीजे में नानी और नवासे की मौत हो गई। यह वाक़या इतवार की सुबह फाजिल नगर के पास पेश आया। पुलिस के मुताबिक ये अफराद जगतियाल जिले से हैदराबाद की सीमत जा रहे थे कि मुकामी तालाब में पानी के बहाव में इजाफा होगा और ये कार तालाब में बह गई। ये कार कुछ दूर तक बहने के बाद झाड़ियों में फंसकर रुक गई। पुलिस ने कार से 2 अफराद को बचाने में कामयाबी हासिल की। तहां 50 साला बीगंगा और इनके पोते 2 साला कट्टू की मौत हो गई। बच जाने वालों में कार ड्राइवर रिजवान भी शामिल है। शहर हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले उर्दू, तेलुगु, अंग्रेजी और हिंदी जुबान के सहाफ़ियों का गेट टुगेदर प्रोग्राम दफ्तर हल्के जमात इस्लामी हिंद हल्के तेलंगाना इस्लामिक सेंटर लकड़कोट हैदराबाद पर मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मुल्क के मौजूदा हालात और अक़लियतों बिलखुसूस मुस्लिम उम्मा से मुताल्लिक़ मसाइल पर संजीदगी से गौर व खौज़ किया गया। नायब अमीर जमात इस्लामी हिंद प्रोफेसर इंजीनियर मोहम्मद सलीम ने अपने इफ्तिताई खिताब में हालत हाज़रा और हमारी जिम्मेदारी के उन्वान पर मुखातिब करते हुए कहा कि मौजूदा हालात में सहाफ़ियों पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है
है कि वो अपने पेशे का दयानतदाराना हक अदा करें और इंसाफ की आवाज़ बने। इससे कबल अमीर हल्के मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने तमाम सहाफ़ी हजरात का प्रोग्राम में खैर मकदम किया। साथ जमात इस्लामी हिंद की सरगर्मियों का मुख्तसर तस्करा किया। सीनियर सहाफ़ी हजरात बशमूल जनाब मोहम्मद आसिफ, जनाब सैयद बाखर, जनाब अत्थर मोइन, जनाब मुबशिर उद्दीन खुर्रम व दिगर ने भी इस मौके पर इजहार ख्याल किया। इस मौके पर मौजिन सहाफ़ियों के अलावा ज़िम्मेदारान जमात इस्लामी हिंद, जनाब तनवीर अहमद मरकज़ी सेक्रेटरी शोबे मीडिया, जनाब मोहम्मद नसीरुद्दीन जनरल सेक्रेटरी हल्के तेलंगाना, जनाब मोहम्मद अजहरुद्दीन सेक्रेटरी राब्ता आमा शोबे मीडिया व IT सेक्रेटरी हल्के तेलंगाना, जनाब सैयद फ़खरुद्दीन अली अहमद के अलावा मीडिया टीम के अरकान भी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में एक मोहब्बत करने वाले जोड़ी की पुलिस स्टेशन में शादी करा दी गई। मोहब्बत करने वाले जोड़े ने एक साथ जीने मरने की कसम खाकर शादी करने पर रजामंदी जाहिर कर दी, लेकिन वो अपने घर वालों की रजामंदी हासिल नहीं कर सके। बताया जा रहा है कि नौजवान के वालिद इस रिश्ते के खिलाफ थे। इसकी वजह से डकोलिया गांव की रहने वाली लड़की ने अपनी शिकायत लेकर अपने वालिद के साथ बूंदी पुलिस स्टेशन पहुंची। इसने पुलिस को बताया कि रामगांव थाने इलाके के तारापुर गांव पंचायत के भगुपूर्वा गांव के रहने वाले अखलाक के साथ वो 2 साल से मोहब्बत करती है, लेकिन अखलाक के वालिद इस रिश्ते पर राजी नहीं थे, जिसकी वजह से इनकी शादी ना हो सकी। मामले का इल्म होने के बाद पुलिस ने दोनों फरीकीन को तलब किया और मिल बैठकर बात करके मामला हल करने की पेशकश की। इसके बाद दोनों फरीकीन शादी पर राजी हो गए। इसके बाद SHO जगन्नाथ प्रसाद ने काजी अब्दुल खादर को फौरी तौर पर गांव से पुलिस स्टेशन बुलाया और पुलिस स्टेशन में ही दोनों का निकाह कर दिया। इसी दौरान पुलिस स्टेशन में मौजूद पुलिस अहलकार दोनों की शादी के गवाह बन गए। इनमें SI वीरेंद्र सिंह, शाही विकास वर्मा, राम आशीष यादव, सरुदेव सिंह, चीफ कांस्टेबल रामदेव यादव, शिव सागर यादव, खातून कांस्टेबल बबीता यादव, अर्चना आशा वर्मा वगैरह इस शादी के गवाह थे। शोहर की मारपीट से तंग आकर एक खातून ने हालत नशे में सड़क पर हलचल मचा दी। ये वाकया तेलंगाना के कामारेड्डी के न्यू बस स्टैंड इलाके में पेश आया। जराये के मुताबिक एक खातून घरेलू मसाइल की शिकार थी। वो अचानक हालत नशे में सड़क पर बैठ गई, जिसके नतीजे में गाड़ी सवारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा और ट्रैफिक भी जाम हो गया। राहगीरों की इतला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने इस खातून को इसके घर पहुंचाया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए खातून ने कहा कि इसका शौहर इसकी मुसलसल पिटाई करता है। इसने पुलिस ओहदेदारों से दरख्वास्त की है कि इसको बचाया जाए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर कर लिए और बेल आइकन भी दबा लिए ताकि हमारी हर खबर